कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते। तो इससे साफ जाहिर होता है प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता व्यक्त की है वो सही मायने में ये है कि जब जातियों का जहां तक सवाल है तो हिंदू में भी है और मुस्लिमों में भी है। तो हिंदुओं की जाति की तो ये बात करते हैं, मुस्लिमों में जो पिछड़े हैं क्योंकि वहां भी सारा जो फायदा है वो शेख सैयद पठान जो तथाकथित जो ऊंची जातियां हैं मुसलमानों में उनको सारा लाभ मिलता है। राजनीति में भी आप ज्यादातर देखेंगे कि यही लोग हैं। जो पिछड़ा समाज है वहां पासमानदा समाज जो अंसारी गद्दी बिरादरी ये हैं उनको पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो राजनीतिक रूप से भी ये फायदा उठाते हैं और तथाकथित उच्च आय वर्ग भी यही है। तो वहां भी तो पिछड़े लोग हैं तो उनकी बात क्यों नहीं करते। इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी जी के मन में पिछड़ों के साथ न्याय कोई उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य यही है कि मुस्लिमों को एकजुट रखो और हिंदुओं को जाति के नाम पे लड़ाओ और हिंदुओं को जाति के नाम पे बांटो। उससे उनको एक राजनीतिक फायदा समझ में आता है। समाज का उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि असली न्याय तभी होगा जब पिछड़े समाज के हमारे लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको उसका फायदा मिले। ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के दृष्टिकोण से दिया हुआ बयान है। इसमें किसी समाज का कोई भला करना उनका उद्देश्य नहीं है। और जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है तो जो हिंदू समाज में जिस तरह से रिजर्वेशन मिल रहा है तो हमारे पिछड़े दलित भाइयों को उसका फायदा मिल रहा है। तो उसमें कहाँ कोई छेड़छाड़ हो रही है। फिर बार बार ये हिंदुओं में जो है पिछड़े और ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले आपने 70 सालों से उन्हें दबा के रखा था। अब तो हमारी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार तो अब उन्हें पूरी तरह से हर तरह से लाभ पहुंचाने की कोशिश में है और उसका प्रयास जारी है। तो इसलिए हिंदू समाज का तो उत्थान हो रहा है। अब जो भी उत्थान होना है, जो हमारे मुस्लिम समाज जो पसमानदा समाज है उनके विकास की बात करिए, उनके पिछड़ेपन की बात कीजिए, उनमें जो जातीय भेदभाव है उनको खत्म करने की बात कीजिए। तब इस देश में असली न्याय होगा ताकि हमारे पिछड़े जो मुस्लिम भाई हैं, पासमानदा समाज है, अंसारी बिरादरी है, वहां गद्दी बिरादरी है, उनका विकास जरूरी है। सैयद शेख पठान तो खूब पहले से तरक्की में है। तो अब वहां जातिवाद पर हमें चोट करना है और जो हमारे पिछड़े समाज है उनको आगे बढ़ाना है, तभी पूरे मुस्लिम समाज का उत्थान होगा। तो जिस तरह से वो सभा में दलित की बात करते हैं, मुस्लिमों के हित की बात करते हैं, तो क्या गुमराह करना हुआ मुस्लिमों? ये सीधा सादी गुमराह करने वाली बात है क्योंकि जो पिछड़ा समाज है उनको आगे ले जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो जो हिंदू में जिस तरह से उन्हें रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है, हर तरीके से बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। हाँ, तो केंद्र सरकार की योजना का जो लाभ मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो जातीय आधार पर जो उनका पिछड़ापन है उनको भी तो लाइमलाइट में लाना है, उनको भी तो आगे लाना है, उसको भी तो इसका लाभ पहुंचाना है। तो हमारे मुस्लिम समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे कैसे ले जाना है इस पे चिंता करने की बात है। तो आप केवल हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अरे मुस्लिम समाज में जो पिछड़े उनको आगे नहीं ले जाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, उनको आगे ले जाना बहुत जरूरी है। इसलिए अब आगे जो भी बात होगी हमारे मुस्लिम समाज में जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए अब बात होगी ताकि उनके साथ भी न्याय हो। राहुल गांधी के बयान बेईमानी एकदम बेईमानी है। इसलिए उनको सिर्फ मुस्लिम समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उनके बारे में बात करना चाहिए क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा पिछड़ापन है। उनकी आर्थिक स्थिति में हम लोग रोज देखते हैं किस तरह से वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो उनका आर्थिक जो है तरक्की करना बहुत जरूरी है और इसके लिए वो क्या उनके पास प्रोग्राम है वो लाएं सामने। उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उनके पास क्या प्रोग्राम है वो सामने लाएं। यानी कि वो ब्लूप्रिंट लाए, क्या हम कर सकते हैं? हाँ, मुस्लिम समाज में जो पिछड़ा जो वर्ग है उनको आगे ले जाने के लिए उनके पास क्या प्रोग्राम है वही सामने लेके आए अगर उनके पास कोई प्रोग्राम है तो। वरना सरकार तो काम कर ही रही है अपने तरीके से। हम पसमानदा समाज की तरक्की के लिए सरकार बहुत सारी योजना लाई है, औजार योजना, ये सब तरह का योजना का लाभ उनको मिल रहा है और भविष्य में भी हम उनके लिए बहुत बड़ा रोड मैप बन रहा है। हमारे जितना भी बुनकर भाई हैं उनके लिए योजना आई है। आप बनारस से लेकर भदोही तक में आप देख लीजिए कितनी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। तो हम पिछड़े समाज के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम भाइयों के भी। इनके पास केवल राजनीतिक हथगंडा और कुछ नहीं है, इनका उद्देश्य कुछ भी नहीं है, केवल लोगों को भ्रमित करना, यही इनका एकमात्र लक्ष्य है।